बैक ऑन सिविल सर्विस ब्यूरो चैनल। सो एवरीबडी, आज के करंट अफेयर गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से इस एपिसोड से जुड़े हुए हैं तो आई होप सो कि आप देख रहे होंगे कि आपके आंसर राइटिंग परफॉर्मेंस में थोड़ा इंक्रीमेंट आना अब शुरू हो गया होगा। आज का जो क्वेश्चंस है, अभी हम मॉडर्न इंडिया के सेगमेंट को ही चला रहे हैं। सो क्वेश्चंस है, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में अलीगढ़ आंदोलन एवं बहावी आंदोलन की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। याद रखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी कि क्रिटिकली इवेलुएट करना है। क्लियर? क्वेश्चंस को हम एक बार और पढ़ लेते हैं। मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में जो मुस्लिम समुदाय थी, ठीक है, भारत में, उसके सुधार के लिए, उसमें इनोवेशंस के लिए के संदर्भ में जो अलीगढ़ आंदोलन और बहावी आंदोलन की भूमिका था, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी क्रिटिकली इवेलुएट करना है। ओके, सो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको अगर ये कंटेंट नहीं पता है, क्योंकि भाई ये जो सीरीज चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि आपको पता हो कि मैं क्या एपिसोड लेकर आने वाला हूँ। तो पहले आपको तो एक पूरी की पूरी कहानी में बताऊँगा, पूरी की पूरी एक जो सिनेरियो है वो फॉर्मेट में तैयार करवाऊंगा। उसके बाद बोलूँगा कि ये जो कहानी थी, इसमें से आपको भूमिका और जो बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है, इनको आपको यहाँ पर प्रस्तावित करना है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, तो हम पहले बात कर लेते हैं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में और बहावी आंदोलन के बारे में। तब तो मैं मानूंगा ना कि ये जो क्वेश्चंस आपके समक्ष रखा गया है, जब ये दोनों आपको टॉपिक पता हो जाए, दोनों कंटेंट पता हो जाए, तो आप बहुत आराम से यहाँ पर सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा हम बात कर लें। देखिए, ये एक पेज मान के चलिए कि एक फॉर्मेट है आंसर का। ठीक है, यहाँ पर 250 शब्द में हमको अपनी बातों को प्रस्तावित करनी है, सत्यापन करना है। तो 25 शब्द से ज़्यादा भूमिका नहीं लेकर जाना चाहिए। 25 से 30 शब्द मान के चलिए कि 25 से 30 शब्द में भूमिका हमारा कंप्लीट होना चाहिए, इंट्रो हमारा कंप्लीट होना चाहिए। और 25 से 30 शब्द में जो कंक्लूजन्स है, जो निष्कर्ष है, वो भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो बचा कितना? लगभग आपके 180 शब्द या 200 शब्द बचे। तो जो 180 शब्द है या 200 शब्द है, ये बॉडी के फॉर्मेट में यहाँ लिखे जाते हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा विस्तारवादी बातों को लेकर नहीं चलते हैं। हम इंट्रो में ये बताना चाहते हैं कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन हमसे पूछना चाहा है, वो क्वेश्चन हमको समझ में आ चुका है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि आपका इंट्रो पढ़ लिया, इंट्रो पढ़ के उसको फील हो गया कि मैं जो एस्पिरेंट से पूछना चाहा हूँ, जो स्टूडेंट से, कैंडिडेट से पूछना चाहूँ, वो व्यक्ति बातों को हमारे समझ गया है, तो उसको इंटरेस्ट आता है आपका आंसर पढ़ने के लिए, तो आपकी बॉडी को पढ़ता है वो। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन्स को देखने के बाद आपको नंबर दे दिए जाते हैं। क्लियर? तो हम इसी फॉर्मेट पे बात करने वाले हैं। तो पहले हम अलीगढ़ आंदोलन और बहावी आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं हम अलीगढ़ आंदोलन से। देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों ने अपने मीटिंग, अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने ये बात सोचा कि जो यह विद्रोह हुआ था, ये जो आंदोलन हुआ था, ये मुख्य रूप से इसमें जो षड्यंत्र करता व्यक्ति है वो मुसलमान समुदाय है, मुसलमान थे। ठीक है, क्लियर? जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में सरकार का यह मानना था अंदर अंदर कि ये जो विद्रोह हुआ है, इसका जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता है ना, जो पूरी की पूरी प्रवृत्ति को रचना किया गया है, यह जो सबसे ज़्यादा इसमें सर्वे सर्वा भागीदारी है, वो किनका है? मुसलमानों का था। तो इनको अगर हम सहयोगी के रूप में ले लें, अगर इनको हम सहयोगी के रूप में ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे आंदोलन को भविष्य में दबाया जा सकता है, या ऐसे आंदोलन उभरने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो जमींदार थे, ठीक है, जो जमींदारी प्रथा में संलिप्त थे, जो जमींदारी खानदान के जो लोग रहते थे, एक तो उन्होंने उनको अपने साथ लाने का कोशिश किया, और दूसरा क्या किया? मुसलमानों को अपने साथ में लाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर इन दो पक्षों को अगर अपने साथ में ला लिया जाए, तो हमें नहीं लगता कि फिर आने वाले समय में भारत में ऐसे आंदोलन या ऐसी परिदृश्य की दोबारा
सिनेरियो बनेंगे। ऐसा मानना किनका था? अंग्रेजों का मानना था, ठीक है। और किसी भी विरोध को बहुत आराम से कुचला जा सकता है, ठीक है। तो इस समय हुआ क्या कि मुसलमानों का एक वर्ग था जिसका प्रतिनिधित्व सर सैयद अहमद खान कर रहे थे। याद रखना, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। मुसलमानों का एक वर्ग का प्रतिनिधित्व सर सैयद अहमद खान कर रहे थे। जो सर सैयद अहमद खान हैं वह पूर्व में प्रशासनिक सेवा में थे, पूर्व में प्रशासनिक सेवा के जरिए अंग्रेजों के प्रति समर्पित थे, ठीक है। तो याद रखना, यह प्रशासनिक सेवा में थे और प्रशासनिक सेवा के जरिए अंग्रेजों के प्रति यह समर्पित थे ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। यह चाहते थे कि जो मुसलमान हैं वो शिक्षा के लिए आगे आवे। याद रखना, ठीक है, जो मुसलमान वर्ग है वह शिक्षा के लिए आगे आए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? आप इसको ना नोट डाउन कर सकते हैं, या आपका जो भी आपका कंटेंट बुक है ना, आप वहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं बातों को, या रफली बातों को, स्टेटमेंट को लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इनका एक चाहत था, इनका एक धारणा था कि जो मुसलमान वर्ग है वो शिक्षा के लिए आगे आवे, शिक्षा को सीखना चाहे, शिक्षा के लिए बिल्कुल अपने भविष्य का निर्माण शिक्षा के जरिए करें, ठीक है, क्लियर। और मुसलमान को, ठीक है, शिक्षा के लिए हर सुविधा मुहैया कराया जाए ताकि रोजगार मिल सके, नौकरी के लिए उस समय की जो परिस्थितियां सुलभ बनी थी। भाई उस समय भारत में अंग्रेज राज कर रहे थे, तो अंग्रेजों के लिए कैसे व्यक्ति चाहिए जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, उसको अंग्रेजी आती हो, फारसी आती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता था। तो वो उस सिचुएशंस को, उस सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने यह धारणा बनाया कि अगर मुसलमान वर्ग शिक्षा के लिए आगे आता है, शिक्षित हो जाता है, तो इनको रोजगार बहुत आसानी से मिल सकता है, जो कि उस समय की डिमांड थी, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान जो है, इनको नाइट हुड की उपाधि भी दी गई थी। तो यह भी याद रखना कि इनको नाइट हुड की उपाधि भी दी गई थी। तो ये प्रीलिम्स के भी बेस से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको नाइट हुड की उपाधि भी दी गई थी। तो मान के चलिए कि वहाँ पे 4 से 5 मुस्लिम नेताओं का नाम अगर आ गया, लीडरों का नाम आ गया, तो इनको दिया गया था, ओके। तो यहाँ से भी ये भी कंटेंट आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए 1875 में आते हैं। इस समय के बाद 1875 में हुआ क्या? जस्ट वेट, 1875 यानी 75 में हुआ क्या कि अलीगढ़ में मोमडन ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया गया। याद रखना, ठीक है, मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया गया, ठीक है। और अंग्रेजों से अपेक्षा किया गया कि उनको सहयोग दिया जाए इसके निर्माण में, इसके उत्थान में, इसके विकास में, ओके, ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या किया? इसका फायदा उठाया और अंग्रेज सरकार ने सुविधा मुहैया कराना शुरू कर दिया। इसके कारण जो अहमद खान थे वो बसीभूत हो गए। किनके? अंग्रेजों के। जो सैयद अहमद खान मुसलमानों के उत्थान के लिए शिक्षा ग्रहण करवाना चाहते थे कि मुसलमान हर मैटर को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए, शिक्षा को ग्रहण करना शुरू करें। जब उनको उनके संस्था के लिए अंग्रेजों ने सहयोग करना शुरू किया तो बिल्कुल अंग्रेजों के वशीभूत हो गए वो, ठीक है। बिल्कुल कह सकते हैं कि आप अंधा होकर उनके प्रति समर्पित हो गए ये, ओके। यहाँ तक मैटर समझ में आया? ठीक। और ये चाहते थे कि जो मुसलमान है वो कुरान के दायरे में रहकर, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करें और सुलभ समाज का निर्माण करें। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चाहते थे कि मुसलमान जो है वह कुरान, ठीक है, कुरान के दायरे में रहकर पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करें, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करें और एक सुलभ समाज का, एक सुव्यवस्थित समाज का निर्माण करें, ओके। और यह पर्दा प्रथा, बहुपत्नी, तलाक से ये सुधार चाहते थे कि ये पर्दा प्रथा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुपत्नी प्रथा नहीं रहना चाहिए, तलाक प्रथा नहीं चाहिए, इसमें सुधार करना चाहते थे, ओके। और जितने भी मुसलमान समुदाय में कुरीतियाँ लिप्त थी ना, इनको ये मिटाना चाहते थे, ओके। और अंग्रेजों की सहायता के उपरांत हिंदू विरोधी भाषा का इस्तेमाल ये करना शुरू कर दिया। याद रखना कि जब अंग्रेजों का इनको सहायता मिला, सपोर्ट मिला, तो ये हिंदू विरोधी भाषा का उपयोग लगे करने, हिंदू विरोधी
मानसिकता का यह विस्तार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और अलीगढ़ आंदोलन शिक्षा से शुरू हुआ था और आगे चलकर धर्म, ओके, धर्म विवाद, ओके, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम पर आगे चलने लगा। तो इस भी लाइन को, इस भी स्टेटमेंट को याद रखना कि जो अलीगढ़ आंदोलन था वह शिक्षा से शुरू हुआ, उसका शुरुआती लक्ष्य शिक्षा था, लेकिन आगे चलकर धर्म विवाद पे, हिंदू मुस्लिम, फिर ठीक है, ऐसे ऐसे मुद्दों पर वह आगे बढ़ने लगा। ओके, और सर सैयद अहमद जो खान है, मुस्लिम सुधार आंदोलन के विरोध करना शुरू कर दिया था, और सबसे बड़ा जो विरोधी था वह देवबंद आंदोलन ने इसका विरोध किया था। तो ये भी लाइन आपको याद रखना है। अब आता है बहावी आंदोलन। ठीक है, बहावी आंदोलन, एक बात थोड़ा सा याद रखना, पेशेंस बना के, कि अभी मैं आपको एक सिनेरियो तैयार करा रहा हूँ, पूरी कहानी बता रहा हूँ, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। तो देखना है कि किन किन लाइनों को हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि भाई देखिए कहानी तो बहुत बड़ी हो जाती है, उसमें से क्वेश्चंस को कैसे सेटिस्फाई करना है कम से कम शब्दों में, हमें इस पे प्रयास करना है, हमको प्रैक्टिस इस बात पे करनी है। मैं इसलिए पूरी की पूरी कहानी बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हों, व्यूज़ हों, सब्सक्राइबर फैमिली हो, जिसको कि ये न पता हो कि बहावी आंदोलन क्या है या अलीगढ़ आंदोलन क्या है। तो इसलिए मैं पूरी पूरी कहानी, पूरा सिनेरियो बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं बहावी आंदोलन पे। देखिए बहावी आंदोलन में क्या हुआ था कि मुसलमानों के पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रक्रिया शुरू हुई ना, उसको बहावी आंदोलन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण ये टाइटल भी याद रखना कि मुसलमानों के पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसको बहावी आंदोलन या वली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, वली उल्लाह आंदोलन, क्लियर, वली उल्लाह आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। वली उल्लाह प्रथम नेता थे जिन्होंने मुसलमानों में हुई गिरावट के प्रति चिंता प्रकट किए थे। ओके, चिंता प्रकट किए थे और समग्र कुरीतियों को स्पष्ट रूप से समाप्त करना चाहते थे। इस आंदोलन को विरोध का भी सामना करना पड़ा और विरोध किया गया। कुछ रूढ़िवादी तथ्यों की दृष्टि से वली उल्लाह चाहते थे कि पाश्चात्य का रंग ना चढ़े मुसलमानों पर, और विरोधी बोलने लगे कि पाश्चात्य शिक्षा विज्ञान से आधुनिकता को सार्थक किया जा सकता है, अधिक से अधिक लोगों तक इस्लाम पहुंचाया जा सकता है। इनका जो इन्होंने विरोध किया तो बोले कि अगर हम मॉडर्न एजुकेशंस का, मॉडर्न दुनिया का अगर हम फॉलो करते हैं, उनको अपने अंदर धारण करते हैं, तो हम मैक्सिमम लोगों तक कुरान को लेकर पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को हम एजुकेटेड कर सकते हैं। इनके जो विरोधी थे वो ऐसी बातें करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो ये तो रहा अभी तक का सिनेरियो जो कि हमने डिमांड के अनुसार बात किया है। अब आते हैं आंसर राइटिंग पे कि क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे स्टेटमेंट को हमको फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो भूमिका है, क्लियर, जस्ट मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। यस, देखिए जो भूमिका है वह 25 से 30 शब्द में हमको लिखना होता है। एक स्टैंडर्ड ये फॉर्मेट है कि हमें 25 से 30 शब्द में, 30 वर्ड में हमको भूमिका को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस क्या है कि मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में अलीगढ़ आंदोलन एवं बहावी आंदोलन की भूमिका को आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए एक तो ये तरीका है कि बिल्कुल क्वेश्चंस को देखा और अलीगढ़ आंदोलन टाइटल डाला और लिखना शुरू कर दिया, बहावी आंदोलन टाइटल डाला और लिखना शुरू कर दिया। ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन क्या हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के हिसाब से हम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं? नहीं। तो क्वेश्चंस में होता क्या है कि हम पहले क्वेश्चंस को जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको पहले एग्जामिनर को ये बताना पड़ता है कि आपने जो भी हमसे डिमांड करी है क्वेश्चंस के रूप में, प्रश्न के रूप में, आप हमारी समझ को जानना चाहते हैं, तो हम आपको एक भूमिका बनाकर तैयार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आपकी बातों को समझ चुके हैं, अब हम उस पर लिखने का प्रयास किए हैं, जो कि कंटेंट हमने आपको नीचे दिया हुआ है, आप उसको जांचिए, देखिए और बताइए कि आपकी डिमांड को हमने फुलफिल किया है या नहीं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कि टाइटल डाला तुरंत उस मैटर को लिख दिया, ये सही है, गलत नहीं है। भाई आपने जो पूछा हमने बता दिया, लेकिन जिस एग्ज़ाम की तैयारी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कर रहे हैं, यहाँ पर पहले भूमिका देना पड़ता है, फिर बॉडी देनी होती है, ठीक है, उसके बाद हमें कंक्लूजन दे देना होता है। ठीक है,
तो देखिए, छोटा अगर थोड़ा सा हम इतिहास में आपको लेके चलें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मुस्लिम साम्राज्य है, जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उनमें गिरावट कब से देखी गई थी भारत में? तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था ना, तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुस्लिम समाज में मुस्लिम साम्राज्य का पतन भी शुरू हो गया था। क्लियर? मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही साथ जो मुस्लिम समाज था, इनका भी पतन होना शुरू हो गया था, इनका उत्थान नहीं हो रहा था। ये बिल्कुल आपको पता है। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही मुस्लिम समाज का पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो इस बात को हम अपने इंट्रो में यहां पर लिखेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन भी तो वही ना पूछ रहा है कि मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में अलीगढ़ एवं बहावी आंदोलन की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो यहां से अगर अपनी बातों को शुरू करेंगे, तो एग्जामिनर को कहीं ये फील हो सकता है कि भाई व्यक्ति बिल्कुल एक अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है अपनी पढ़ाई के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में, तब जाकर हमारे समक्ष अपनी बातों को रख रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी। क्लियर? चलिए लिखते हैं 18वीं 18वीं शताब्दी की शुरुआत 18वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही मुस्लिम समाज साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य पतन के रास्ते पर अग्रसर था या चल रहा था। ठीक है, और इस शताब्दी के दौरान, या इसको न लिख करके, ठीक है, ऐसी परिस्थितियों के दौरान कुछ मुस्लिम नेताओं ने, या मुस्लिम नेताओं लिख लो, या मुस्लिम समाज सुधारक, तो यहां पे सही रहेगा कि मुस्लिम समाज सुधारक ने मुसलमान समुदाय के उत्थान के लिए आगे आए। क्लियर? अब यहां पे हमने अपनी बातों को रख दिया कि हम क्वेश्चन को समझ चुके हैं, उसके बाद हम कंटेंट पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अब इसको ना हम काउंट कर लेते हैं कि हमने इंट्रो कितने में किया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, लगभग 28 से 30 शब्द के बीच में हमने, चलिए 30 कर लेते हैं, 30 शब्द का हमने इंट्रो तैयार कर लिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? चलिए, अब किस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अलीगढ़ आंदोलन है और बहावी आंदोलन है, ओके, इनकी भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो हमने इंट्रो तैयार कर लिया। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे अलीगढ़ आंदोलन। ओके, अलीगढ़ आंदोलन। ओके, इसको ऐसे बॉक्स में पैक कर देंगे ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, स्टैंडर्ड लगे। ओके, और अपनी बातों को यहाँ से हम पॉइंट करना शुरू करेंगे इस हिसाब से। याद रखना 1 2 3 नहीं। क्यों? क्योंकि मे बी एग्जाम के प्रेशर से आप कुछ पॉइंट को भूल रहे हैं और आपकी बातें 3 ही पॉइंट में समाप्त हो गई, तो थोड़ा सा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो अपनी बातों को हम ना इस तरह से पॉइंट कर लेते हैं, इस तरह से कर लेंगे, एरो भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देंगे पॉइंट। ओके, लिखेंगे सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के शैक्षिक
शैक्षिक अवसरों को बदलने व बढ़ाने में सबसे पहले एवं महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट नंबर क्या लिखेंगे? उन्होंने महसूस किया कि मुसलमान तभी प्रगति कर सकता है, तभी प्रगति कर सकते हैं जब वे आधुनिक शिक्षा, क्लियर, आधुनिक शिक्षा को अपनाएंगे, क्लियर, अपनाएंगे। ओके। इसके लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक व्यवस्थित आंदोलन था जिसका उद्देश्य राजनीतिक और शैक्षिक पहलुओं में सुधार करना था। ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन में पारंपरिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित न करके पश्चिमी शिक्षा पर आगे बढ़ने और मुस्लिम शिक्षा के आधुनिकीकरण का बीड़ा उठाया। भाई उनका मानना था ना कि हम पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से कुरान को बहुत लोगों तक लेकर जाएंगे, विस्तार कर पाएंगे। ठीक है। और जो हमारा लोकल एजुकेशन से, यानी हमारा जो जिस स्तर पे हम रह रहे हैं, ओके, जो देसी शिक्षा है, इससे कुरान का विस्तार नहीं हो पाएगा, लोगों तक हम कुरान का विस्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने बात कर लिया है सिनेरियो में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन, उनका मानना था कि धर्म समय के अनुकूल होना चाहिए,
अन्यथा समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन। सैयद अहमद खान 1864 में 64 में अलीगढ़ साइंटिफिक अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी की स्थापना की ताकि पश्चिमी कार्यों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सके। ओके, और मुसलमानों क्लियर, और मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा के लिए ओके, पश्चिमी शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके। ओके, तथा मुसलमानों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति पैदा किया जा सके, तथा मुसलमानों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति तैयार किया जा सके। ओके, ठीक। नेक्स्ट लाइन, वह धार्मिक असहिष्णुता जस्ट वेट असहिष्णुता व अज्ञानता एवं तर्कहीनता के खिलाफ थे। उन्होंने पर्दा प्रथा बहुविवाह, तीन तलाक का निंदा की। ओके, और लास्ट लाइन इसमें क्या लिखेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन शिक्षा के उद्देश्य से शुरू हुआ। क्लियर, शिक्षा के उद्देश्य से शुरू हुआ और आगे चलकर धर्म विवाद हिंदू मुस्लिम पर
आगे चलने लगा। ओके, क्लियर। सो यहाँ तक अपनी बातों को इस पे जो है कर देंगे। उसके बाद अब आते हैं बहावी आंदोलन पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बहावी आंदोलन। ओके, इसको बॉक्स में पैक करेंगे ताकि देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल और अच्छा लगे। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट लिखना शुरू करेंगे। ओके, पॉइंट लिखना हम शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपको बहावी के बारे में बता दिया है, तो कुछ नया बताना नहीं है, बस लिखना शुरू करते हैं पॉइंट में। सो मुसलमानों के पाश्चात्य, ओके जस्ट वेट, इंक चेंज कर लेते हैं, जस्ट वेट। मुसलमानों के पाश्चात्य प्रभावों के खिलाफ प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रक्रिया हुआ उसे ही बहावी आंदोलन या वली उल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लाइन। वली उल्लाह प्रथम नेता थे जिन्होंने मुसलमानों में हुई गिरावट के प्रति चिंता प्रकट किया था। ओके, क्लियर, किया था। और समग्र कुरीतियों को स्पष्ट रूप से समाप्त करना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट लाइन। इस आंदोलन को विरोध का भी सामना करना पड़ा। क्लियर, विरोध का सामना करना पड़ा तथा विरोध किया गया। कुछ रूढ़िवादी तथ्यों के दृष्टि में वली उल्लाह चाहते थे कि पाश्चात्य का रंग ना चढ़े। क्लियर, मुसलमान वर्ग पर। ओके, विरोधी बोलने लगे
पाश्चात्य शिक्षा विज्ञान से आधुनिकता को समाप्त किया जा सकता है। क्लियर? चलिए अब आते हैं निष्कर्ष पे। ओके, क्लियर? अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, जस्ट वेट, अलीगढ़ आंदोलन और उसके संस्थापक सैयद अहमद खां दोनों की कुछ इतिहासकारों ने भर्त्सना की। क्लियर? कि इन इतिहासकारों के अनुसार इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही देश में सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई। ओके, अंततः देश का विभाजन हो गया। ओके, दूसरी ओर वह अंग्रेजों के विरुद्ध इसलिए भी आवाज नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि जब मुसलमान राजनीतिक दृष्टि से अनुभवहीन एवं सामरिक दृष्टि से बहुत कमजोर थे। सो एवरीबॉडी, हमारा जो आंसर राइटिंग है कंप्लीट होता है। सो प्लीज़ आप देखिए, ऐसा नहीं है कि हर एक कंटेंट को मैंने सही लिखा है। आप अपनी अवधारणा से, अपने स्टडी के लेवल से, अपनी सोच के भी अनुसार बातों को लिखिए, क्योंकि सबकी आंसर राइटिंग सेम तो नहीं होती है ना। मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी बातों को प्रस्तुत करना चाहा है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी बातों को प्रस्तुत करना शुरू करिए, ठीक है। और अपने आंसर राइटिंग को टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर अपने आंसर राइटिंग को भी पोस्ट करिए। आपको यह सेशन कैसा लग रहा है, अपनी बातों को ज़रूर बताइए, क्या कमियां हुई हैं
उसके लिए भी अपनी सुझाव को ज़रूर दें। अगर आपको ये एग्ज़ाम के रिलेवेंट सेशन लग रहा है, प्रोग्राम लग रहा है, तो ज़रूर जुड़िए। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।